नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न पूछ लिया ही जाता है। हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड में चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन और मिशन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के द्वारा जो चलाए गए ऑपरेशन और मिशन हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। और जो आजकल दोस्तों अन्य देशों में चलाए गए ऑपरेशन और मिशन हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, तो इसलिए आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में पर्यटक स्थल, तीर्थ स्थलों आदि पर हुड़दंग रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो हाल ही में दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन लगाम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पर्यटन सीजन में दोस्तों ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिससे जो मनचले होते हैं, ठीक है, हुड़दंग मचाने वाले होते हैं, तो उन पर लगाम कसी जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाए गए मिशन ओजस का संबंध किससे है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये मिशन चलाया गया, मिशन ओजस, जिसका संबंध है कुपोषण को कम करना। ठीक है, तो कुपोषण को कम करने से संबंधित है मिशन ओजस। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन बॉबी बकेट का संबंध है। देखिए, ऑपरेशन बॉबी बकेट का जो संबंध है तो वह जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने से है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का उपकरण था। जिस समय दोस्तों उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही थी तो भारतीय सेना के द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस ऑपरेशन को चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों से समन्वय स्थापित करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये चलाया गया था दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से भारतीय सेना के द्वारा जो तटवर्ती इलाके में स्थापित लोग हैं तो उनसे दोस्तों एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने किस जिले में बड़े गुंडों व अपराधियों से निपटने हेतु ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन जो शुरू किया है तो ये दोस्तों उधमसिंह नगर में शुरू किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो नवंबर 2023 में दोस्तों सिलक्यारा सुरंग जो धंसाव हुआ था, ठीक है, जिसमें 41 मजदूर फंसे थे और 41 मजदूर 17 दिनों तक दोस्तों इसमें फंसे रहे थे। ठीक है, तो इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, जब कोविड-19 के दौरान, ठीक है, व्यक्तियों की सहायता के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया तो वह था ऑपरेशन हौसला। ठीक है, तो ऑपरेशन हौसला के माध्यम से दोस्तों जो कोविड-19 के दौरान व्यक्ति एक्टिव पाए गए, ठीक है, तो उनकी राहत बचाव, उन्हें वेंटिलेटर सहायता देने के लिए, ऑक्सीजन सहायता देने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किस जिले में कॉलेज, स्कूल व शिक्षा संस्थानों के बाहर छात्रों से छेड़छाड़ रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये चलाया गया है दोस्तों ऑपरेशन पिंक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में खोए हुए बच्चों, महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों को ढूंढने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि खोए हुए बच्चों को सुरक्षित ढूंढने
के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आपको बताना है ऑपरेशन स्माइल। सही आंसर है ऑप्शन डी। इसी के माध्यम से दोस्तों महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों को भी ढूंढा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। इसके तहत दोस्तों जो बच्चे हैं जो भीख मांग कर गुजारा करते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को पकड़कर शिक्षा दिलाई जाएगी, ठीक है, जिससे दोस्तों वह भिक्षा ना मांग सकें। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा पर्यटन स्थल, नदी किनारे, मंदिर आदि पर हुड़दंगियों को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है दोस्तों आपका ऑपरेशन मर्यादा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा था? तो गढ़वाल क्षेत्र में हमने पढ़ा था ऑपरेशन लगाम, जो हाल ही में दोस्तों चलाया गया है, ठीक है। ये पूरे उत्तराखंड में है, ठीक है। जो पर्यटक स्थल होते हैं, नदी किनारे पर्यटक स्थल होते हैं, मंदिर आदि, तो उसके किनारे दोस्तों जो शराब पीने वाले हुए, ठीक है, हुड़दंग मचाने वाले हुए या फिर गुंडागर्दी करने वाले हुए, तो ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भूमाफियों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस को कौन सा ऑपरेशन चला रही है? उत्तराखंड में दोस्तों भूमाफियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जून 2025 किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया है? तो देखिए जून 2025 में जो हमला किया गया तो वह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया था, ठीक है, याद रखना है, अमेरिका ने किया था ईरान पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बसियार अल फतेह किस देश ने शुरू किया? देखिए ऑपरेशन बसियार अल फतेह ये जो ऑपरेशन चलाया था तो ये दोस्तों ईरान ने चलाया था अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? देखिए अमरनाथ यात्रा, इसके लिए ऑपरेशन शिप चलाया गया जिससे यह यात्रा सुचारू रूप से और सुरक्षित संचालित हो सके। 16वां प्रश्न है कि किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभ्यास ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है? देखिए ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को चलाया, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? देखिए 6 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किया उसे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। तो डेट आपको याद रखनी है 6 मई 2025, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पहलगाम हमला हुआ था तो उसी के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड शुरू किया है? देखिए ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल ने चलाया था, ठीक है, और किस पर चलाया था? तो ये दोस्तों ईरान के ऊपर चलाया था, ठीक है। तो ईरान ने ही इस ऑपरेशन का जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड चलाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां चलाया? देखिए मई 2025 में जब आपका पहलगाम हमला हुआ था उसी के बाद दोस्तों ये ऑपरेशन भी चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन केलर। ये जो चलाया गया था ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के शोपियां में चलाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया? देखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत जो एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया था तो वह दोस्तों रूस पर किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न है कि ऑपरेशन मई
2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादर कहाँ चलाया है? देखिए, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादर जो चलाया, तो यह कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में चलाया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ जो सुरक्षा बलों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? देखिए, सूडान में जो वहाँ पर एक आंतरिक अशांति फैली है, ठीक है, तो उससे जो वहाँ पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, तो उन्हें बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीति विचारधारा को खत्म करने केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों कागार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, किसके खिलाफ है? तो ये दोस्तों नक्सलियों के खिलाफ है। ठीक है, उनका उन्मूलन करने के लिए जो माओवाद है, माओवाद की राजनीतिक विचारधारा है, तो उसे खत्म करने के लिए ऑपरेशन कागार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन होप के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया? तो ऑपरेशन हुक के तहत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो ये क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो घुसपैठी हैं उन्हें रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? देखिए, हाल ही के दिनों में म्यांमार में एक भूकंप से तबाही हुई, ठीक है, और यहाँ पर राहत बचाव के लिए भारत ने कुछ आर्थिक मदद भी दी, जिसे दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से शुरू किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बयान